नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजार सितारे। मैं निशा गुप्ता। बाजार सितारे में बात करेंगे हम यहाँ पर आपके सितारे आज के लिए क्या कहते हैं, राशि के हिसाब से आपको कौन सी कमोडिटी बेहतर मुनाफा दिलाएगी और राशि के हिसाब से कैसा आपका दिनचर्या रह सकता है। उसके साथ ही एस्ट्रो फाइनेंशियल की तरफ से क्या वो राय निकल कर आ रही है, क्या कौन से वो शेयर्स हैं जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग करने से बेहतर मुनाफा मिलेगा, और इसके साथ ही ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कमोडिटी बाजार में कौन सी कमोडिटी बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि काफ़ी कमोडिटीज़ यहाँ पर अच्छी खासी रफ्तार दिखाई है। 2021 के अंदर काफ़ी कमोडिटीज़ ने यहाँ पर 20 से 30% का रिटर्न दिया है। तो आज के लिए क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनाकर चलनी चाहिए एस्ट्रो फाइनेंशियल की तरफ से या फिर भविष्यवाणी की तरफ से, फाइनेंशियल भविष्यवाणी की तरफ से कौन से संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल अजय astromoneyGuru.com के CEO, जो आपको बताएंगे एस्ट्रो फाइनेंशियल के मुताबिक कमोडिटी बाजार और शेयर बाजारों का आज का हाल क्या रह सकता है। कर्नल अजय जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। सुप्रभात दर्शक बंधुओं एवं निशा जी। आज 8 अप्रैल सन 2021 मैं कर्नल अजय CEO अजय astromoneyGuru.com से आपसे मुखातिब हूँ। दर्शकों, आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने शेयर बाजार एवं कमोडिटी बाजार के ऊपर कुछ चर्चा की थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। और यदि आपको याद हो, हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने सोयाबीन, सरसों और चने के ऊपर बात की थी। कल सरसों ने 6200 का उच्चतम स्तर बाजारों में दिखाई दिया। यह भी गौरतलब है कि मार्च महीने के बाद, अप्रैल में जो फरवरी के बाद सरसों का ये उच्चतम स्तर है। और सरसों ने यदि फरवरी वायदा आप देखते रहे तो 6300 का वायदा जो था वो 5400 तक नीचे पिछले 1.5 महीने में गिर गया था। उसके बावजूद ये तुरंत अप्रैल के अंदर ये बाउंस बैक किया और 6200 तक के स्तर को देखा गया। चने के अंदर भी कल 5380 का एक बड़ा उच्चतम स्तर देखा गया और सोयाबीन में भी 6311 रुपए का उच्चतम स्तर देखा गया। उसके बाद में कुछ मुनाफा वसूली आई। आपको याद होगा, हमने कल आपको यही कहा था कि मलेशिया से पॉम का जो है सीपी उसका निर्यात 10.6% मार्च महीने के अंदर बढ़कर बताया जा रहा है। ये भी गौरतलब है कि पाम ऑयल जो है पूरे विश्व के अंदर खाद्य तेलों में अग्रणी स्थान रखता है। ये एक और जो सोचना है या रादर ध्यान देने वाली बात है कि खाद्य तेलों के अंदर या वेजिटेबल ऑयल मार्केट के अंदर कच्चे तेल का बहुत विशेष महत्व है। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर की जो इस्तेमाल है वो फूड इंडस्ट्री यानी खाद्य तेलों के अतिरिक्त बायोफ्यूल के रूप में भी इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो कच्चे तेल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या उसके उतार चढ़ाव का पूरा और सीधा सीधा असर खाद्य तेलों के ऊपर भी पड़ता है, विशेषकर सोयाबीन और CPO यानी क्रूड पाम ऑयल के ऊपर। तो दोस्तों, ये था हमारा पिछला विश्लेषण। और आगे क्या संभावनाएं बनेगी उससे पहले आज राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और कहां आपको खतरे के घंटे यानी कहां आपको सावधानी रखनी है। भारतीय ज्योतिष ने 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। और एक एक तत्व को 3-3 राशियों का स्वामित्व अलॉट किया गया है। तो अग्नि तत्व की राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आपके लिए दिन आज अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति रह सकती है। आज आपको मंगल और सूर्य दोनों ही लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 11 से 12 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी अपेक्षित है। 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन आज संभवतः मुफीद ना रहे, अच्छा ना रहे। आप बड़े सौदों से बचें और यदि आपको सौदे करने भी पड़े तो एक बार उनको पुनः जांच लें। विशेषकर 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां हैं। ये लोग बहुत तेजी से डिसीजन लेने के अंदर बहुत माहिर होते हैं और बहुत जल्दी डिसीजन कर लोगों को चमत्कृत अक्सर कर देते हैं। तो 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ राशि की जातक आपके लिए आज कारोबारी दिन शुभ रह सकता है, मंगलकारी रह सकता है, आप लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। 4, 8, 12 आपके लिए दिन शायद मुफीद ना रहे।
आपका धैर्य चूक जाए और आप गलती कर बैठें। तो इसलिए बिल्कुल सावधानी रखिएगा कारोबारी डील के अंदर, और यदि आपको मौका मिले तो एक बार पुनः जांच लें, और कुछ समय के लिए चाहे तो एक दिन के लिए अपना कोई बहुत बड़ा डिसीजन यदि आप लेना जा रहे हैं और उसमें संभव है तो एक दिन की उसकी मोहलत ले लें। विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच में तो आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी अपेक्षित थी। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और वो कौन से खतरे के घंटे हैं जहां पे आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी अपेक्षित है। अब कृषि जिंसों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, चीनी के अंदर शुगर, शक्कर, इसके अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। आगे आने वाला सीजन जो है वो भी चीनी के सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है, और विश्व के यानी और पड़ोसी देशों के अंदर भी चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। उसके बनस्पत हमारे यहाँ अभी चीनी के दाम इतने नहीं बढ़े हैं। यदि हम पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहां तो चीनी का संकट सा आया हुआ है, और चीनी के दाम वहां पर लगभग 100 रुपए के आसपास के बताए जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए चीनी के दाम भारत के अंदर इतने बड़े नहीं हैं, और एक्सपोर्ट्स के भी चीनी के काफी अच्छे ऑर्डर हमारे शुगर मिल्स को मिल रहे हैं। तो चीनी के अंदर कोई बड़ी कमजोरी की संभावना नहीं है, उसके अंदर तेजी की संभावनाएं जारी रह सकती है। इसके अतिरिक्त कपास के अंदर भी आज तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कॉटन के जो भी कारोबारी हैं या किसान बंधु हैं वो लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे, और उसके अंदर तेजी रह सकती है। स्पॉट के जो मंडी के जो भाव हैं उसके अंदर कोई बड़ी गिरावट की संभावनाएं मुझे नजर नहीं आ रही हैं। इसके अतिरिक्त पैडी यानी चावल भी एक्सपोर्ट के बड़े सूचनाएं मिल रही हैं, और राइस के अंदर भी कोई बड़ी कमजोरी की संभावना आने वाले 2 से 4 दिन में संभवतः नहीं बने। इसके अंदर तेजी ही जारी रह सकती है। इसके अतिरिक्त लाल मिर्च का हमने कल भी आपको बताया था, उसके अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। उत्पादन में गिरावट की संभावना है, और मांग लगातार बढ़ती जा रही है उत्पादन के मुकाबले। तो लाल मिर्च के अंदर भी मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं, और इसके अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, अब शेयर बाजार के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी? फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका, साधन या टूल है जो आपको अग्रिम विश्लेषण कर अपनी बात पहुंचाता है, चाहे वो उत्पादन हो, मानसून हो, या फिर शेयर बाजार हो, या मेटल, या फिर बुलियन हो। आपको याद होगा हम लगातार पिछले अपने कुछ एपिसोड्स के अंदर मेटल स्टॉक्स के ऊपर नजर रखने की बात कर रहे हैं, चाहे वो टाटा स्टील हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, वेदांता हो, हिंदुस्तान कॉपर हो। ये सभी मेटल स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक गौरतलब है कि जब भी अर्थव्यवस्था पटरी पे आती है तो निश्चित माने तो सबसे ज्यादा जो खपत होती है वो मेटल्स की है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, या फिर कोई भी भवन निर्माण हो, या कुछ भी विकास की गतिविधियां हो, उसके अंदर बगैर मेटल का इस्तेमाल हुआ आप कोई भी गतिविधि जारी नहीं रख सकते हैं। और आयरन ऑर के जो दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं पूरे विश्व में, और अभी एनएमडीसी से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी जो कच्चा माल है वो भी तेजी की ओर है। अतः स्टील के भावों के अंदर हमने पिछले एपिसोड्स के अंदर स्टील के ऊपर चर्चा की थी। स्टील के भावों के अंदर कोई बड़ी कमजोरी नहीं है, और ये अभी सीजन है, क्योंकि अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भवन निर्माण या कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जुलाई से दस्तक देने लगेगा। उससे पहले ये 3 महीने जो हैं ये निर्माण के माने जाते हैं, और इस समय निर्माण की गतिविधियां पीक पर होती हैं, और तो स्टील के दामों के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी कमजोरी होगी, और इसका पूरा फायदा स्टील कंपनियां, चाहे वो टाटा स्टील हो, जेएसपीएल हो, टाटा स्टील हो, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, इसके ऊपर लगातार रहने की संभावना है। अतः इस मेटल के ऊपर आप नजर रखें। इसके अतिरिक्त शुगर सेक्टर, मैंने अपने कृषि जिंसों के अंदर भी यही कहा था कि शुगर के अंदर मुझे तेजी नजर आ रही है, उसका पूरा लाभ शेयर बाजार के अंदर शुगर स्टॉक्स पे नजर आता है, चाहे वो श्री रेणुका शुगर हो, बलरामपुर चीनी हो, ये सभी स्टॉक्स शेयर बाजार के अंदर तेजी दर्ज करते हैं। एक और दोस्तों कि कमोडिटी प्राइसेस का और शेयर बाजार का सीधा संबंध होता है। शेयर बाजार के अंदर यदि स्पॉट के अंदर शुगर के अंदर प्राइसेस बढ़ते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसका सीधा असर शुगर स्टॉक्स पे पड़ता है।
और शुगर स्टॉक्स लगातार तेजी दिखा रहे हैं। आज भी तेजी की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त आज जो एक महत्वपूर्ण ग्रह अनुसार लिकर स्टॉक्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्पिरिट हो या यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड हो, यूबीएल हो, उसके अंदर भी तेजी दिखाई संभव है। और इसके अतिरिक्त फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर आप एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर है, चंबल फर्टिलाइजर हैं, इनके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। एक बार पुनः कहना चाहूंगा, द्वारके शुगर, मानवा शुगर, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये सभी जो शुगर स्टॉक्स हैं ये रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखा रहे हैं। और यदि पिछले 2 महीने के भाव देख लें आप और अब देख लें तो लगभग 15 से 20% की तेजी पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर शुगर स्टॉक्स ने लगा दी है। तो दोस्तों, एक और मैं बार बार आपको हर एपिसोड में आप आगाह करता हूं, रिस्क मैनेजमेंट इज द मैंडेटरी टूल इन स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग। जब तक रिस्क मैनेजमेंट आप नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट का अपनी क्षमताओं के अनुसार आप मुनाफा भी बुक नहीं करेंगे, तो आप मुनाफा डब्बे में ही रह जाएगा। मुनाफा वो जो आपके घर आ जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए, डिस्क्लेमर्स को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड करें और उचित मुनाफा कमाएं, यही हमारी कामना है। हैप्पी ट्रेडिंग, निशा जी। जी, यानी जिस हिसाब से अजय जी ने बताया, यहाँ पे एक ऐसी कमोडिटी है और उसी के साथ ऐसा ही शेयर बाज़ारों के अंदर एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर आपके लिए बेहद है ज़रूरी जिसको जानना है। और शुगर सेक्टर्स यानी शुगर कमोडिटी में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकता है और शुगर सेक्टर शेयर बाज़ारों के अंदर भी तेज़ी की संभावनाएं बताते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुगर के अंदर शुगर इंडस्ट्री की तरफ यहाँ पर पैसा लगाएं और यहाँ पर निवेश करें अच्छे खासे मुनाफा के लिए। उसके साथ ही शुगर के अंदर कमोडिटी के अंदर भी आप यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं जिस हिसाब से गुरुजी बता रहे हैं। और उसके साथ यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेडिंग के साथ साथ टाइमली प्रॉफिट बुक करना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो लगातार आपको बताते रहते हैं। करण जी धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी। तो कमोडिटी बाजार को लेकर तो ऐसा लग रहा है कि बाजार यहाँ पे शुगर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर लेकर बाजारों के अंदर यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिले हैं। और शेयर बाजारों के अंदर भी यहाँ पे मेटल सेक्टर भी काफ़ी पॉजिटिव है, स्टील सेक्टर यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो शेयर्स के अंदर स्टील इंडस्ट्री के अंदर यानी टाटा स्टील और बाकी स्टील्स के इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आप पैसे यहाँ पर लगा के चल सकते हैं, निवेश करें और टाइमली प्रॉफिट बुक करें, बेहतर मुनाफा आपको मिलने वाला है। अभी के लिए बाजार हिस्सा में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।